वो सब्जियां जो जिनकी जड़ें नीचे होती हैं और उनका फल ऊपर लगता है वो इजीली ले सकते हैं, और जिनके पत्ते बाहर होते हैं और वो फल नीचे होता है वो आप नहीं ले सकते? क्या इसमें कोई रियलिटी है? देखें जैसे वो कहते हैं आलू है, प्याज है, इस तरह की जो चीज़ें। आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप फ्रीली कर सकते हैं यूरिक एसिड में। एग्जैक्टली यूरिक एसिड में सिर्फ आपने हाई प्यूरिन डाइट नहीं लेनी, जिसमें आपका मीट है, आपकी ये जो मैंने बताया है, आपकी पल्सेस हैं कुछ, ठीक है, और आपके डिब्बे वाले जूस हैं, टोमेटोज़ हैं, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना। और कुछ पेशेंट्स को हम स्पिनच भी बंद कर देते हैं, लेकिन अगेन ये डिपेंड कर रहा है पेशेंट की हिस्ट्री पर कि उसको स्पिनच देनी है या पर्टिकुलरली कौन सी वेजिटेबल उसको रिस्ट्रिक्ट करनी है। अदरवाइज़ हम ये कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का वैसे भी वेजिटेबल्स का इंटेक कोई बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होता, तो फिर इसलिए वो कम ही रिस्ट्रिक्ट की जाती है। ठीक हो गया। और यूरिक एसिड का मरीज़ चावल खा सकता है? यूरिक एसिड का पेशेंट थ्राइस अ वीक यूज़ कर सकता है, लेकिन अगेन उसमें कौन से वाले, वाइट चावल, बिरयानियाँ या कौरमे या क्या? अच्छा, इसमें अगर तो वो ब्राउन राइस यूज़ करे तो ये बेहतर ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि ब्राउन राइस इतनी प्रैक्टिस में नहीं होते, हमारे यहाँ इतने कॉमनली यूज़ नहीं किए जा रहे होते, तो वो 3 डेज़ अ वीक यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में बने हुए। वो बिरयानी है, वो वाइट राइस है, लेकिन उसमें जो चीज़ कंसीडर करनी है वो ये कि आपने पोर्शन साइज़ कंट्रोल करना है। और गॉट यानी यूरिक एसिड के जो मरीज़ होते हैं वो दूध, सोडा और सोडास, कोलास, ड्रिंक इनका इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। देखें, सोडास, ड्रिंक्स ये तो वैसे भी एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी नहीं लेने चाहिए, लेकिन गाउट का पेशेंट है या यूरिक एसिड का पेशेंट है तो ऐसे पेशेंट ने तो बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि ये वो अनहेल्दी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बढ़ाती हैं, इन्फ्लामेशन का जो रिस्क है वो बढ़ा देती हैं। तो जब वो रिस्क बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, तो ऑलरेडी स्वेलिंग होती है। एग्जैक्टली, उन्हें ऑलरेडी स्वेलिंग होती है। और जो यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं उन्हें जो पेन होती है जॉइंट्स में उसका भी सामना करना पड़ता है। तो जब वो अपनी रूटीन में ऐसी अनहेल्दी चीज़ों को रखेंगे तो उनकी ये जो पेन है जॉइंट्स की वो वर्स्ट होती जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रूटीन में से सोडास को बिल्कुल ऑमिट करें, बिल्कुल ऑमिट करें, सबसे पहले बल्कि ऑमिट करें। ठीक हो गया। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ होते हैं या दिल के मरीज़ होते हैं, इनके लिए कोई आपकी ऐसी होम रेमेडी जो गिफ्ट के तौर पे आप इनको दें कि ये कैसे ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए जो रेमेडी है वो ये है कि वो गार्लिक क्लोव्स को हनी में डिप करें और इसको 3 to 4 डेज के लिए गार्लिक क्लोव्स मतलब जो लहसुन होता है, ठीक है, उसके छिलके उतार के पीसेस बनाकर उसको हनी में डिप कर दें और 3 डेज के लिए प्रिजर्व कर दें। ठीक है, ये 3 दिन पड़े रहें, ठीक है। और 3 डेज के बाद डेली उसमें से 1 टीस्पून निकाल कर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी बनाए? ठीक है, ये वो 1 वीक के लिए क्वांटिटी बना सकते हैं कि 1 टीस्पून आपने यूज करना है, मतलब आप 7 टीस्पून तक बना सकते हैं और इसको प्रिजर्व उसको किसी डब्बे में आप रख लें। जी, एयर टाइट जार में आप रखें। तो उसका 1 चम्मच डेली सुबह नाश्ते के पहले लें, निहार मुँह लें? बेहतर ये है कि मिड डे स्नैक के टाइम पर लें इसको, ठीक है। और वरना अगर उस टाइम पर लेना नहीं पॉसिबल तो किसी भी टाइम पर ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम पेट बहुत ज़्यादा भरा ना हो, मतलब यहाँ पर वो अपना मेन मील ले रहे हैं दिन का और साथ ही ये रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ वे। तो ये कोशिश करें कि अपने खाने के दरमियान थोड़ा वक्फा रख कर फिर इस रेमेडी का इस्तेमाल करें।